कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगियों पर जो काम करवाए जा रहे हैं, जो तकमील हो चुके हैं, इन तमाम कामों की जो नुमाइंदगी हुई है, ये तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए के काम। ये तमाम GHMC की वो लिस्ट है जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगियों पर, MLAs की नुमाइंदगियों पर, कारपोरेटर्स की नुमाइंदगियों पर जिन कामों को नुमाइंदगी करवाई गई और कामयाब नुमाइंदगी की, टेंडर्स होकर कॉन्ट्रैक्टर्स को ये काम सारे अलॉट हुए। ये पूरी लिस्ट है, ये पूरा रूट मैप है जो गवर्नमेंट की जानिब से मजलिस की नुमाइंदगी पर करवाया गया। इसके अंदर एक एक चीज़ें अगर मैं पूरे बताऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा। ना सिर्फ पेंटिंग और प्लास्टिंग करवाई गई, बल्कि हर साल की तरह इस साल भी 3000 टेम्परवरी फोकस के जरिए से रोशन किया गया। ना सिर्फ ये काम किया गया, बल्कि बल्दिया की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मजलिस के जिम्मेदारों की जानिब से सदर मोहतरम की क़यादत में हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ज़ेर निगरानी 25 लाख की लागत से दीवार बनाई गई जो मखदूस होकर गिर चुकी थी, और ऐसे ही बनाया गया जैसा पहले से दीवार थी। उस आर्च को वैसे ही बनाया गया जैसी वहां पर थी, और वही उसको तकमील किया गया। मजलिसी की नुमाइंदगी के ऊपर तमाम अज़ा खाने ज़हरा में काम अंजाम दिए गए, और एक बड़ा सिलसिला है। जब अगर जो कोई भी जानना चाहता है वो आए, मैं एक एक चीज़ तुमको सारे प्रूफ के साथ बताऊंगा। जो एंट्रेंस गेट है, जो कदीम गेट थी, उस गेट को मजलिस की नुमाइंदगी पर नई तामीर करवाकर नए पैमाने पर उसको लगवाया गया। उसके साइड से ग्रेनाइट पूरी लगवाई गई, पॉलिश फ्लोर डलवाया गया, और जो पहला अहाता है कमान का उसमें नए इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाए गए। बाहर के दहलीज बनवाई गई। लेकिन कुछ लोग भी ये बताते कि दहलीज की वीडियो बता के कहते हैं कि ये टूटी हुई है। वो उनको मालूम नहीं है। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। मालूमात कर लीजिए, उनको ये मालूम ही नहीं है। लेकिन जो साहिब खैर जो काम करवाना चाहते थे, उनका जो मटेरियल आया तो उसकी गाड़ी जब उसके ऊपर से आई तो उसको तोड़ा गया। उसके बावजूद हम फिर उसको बनवा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि भाई और कुछ काम बचा हुआ है, उसके बाद करवा दीजिए। तो सिर्फ वो दहलीज के ऊपर का काम है, वो बाकी है, वो करवा दिया जाएगा। लोग अपने घरों में बैठकर कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं, बस पहली मुहर्रम में आए और कहीं कहीं घूम के कुछ बातें कर दिए, तो अवाम बखूबी जानती है। उलमा इकराम, जाकिरीन, अंजुमनों के सुदूर मतमदीन, अज़ादार सब बखूबी जानते हैं। सब हमसे अल्हम्दुलिल्लाह राब्ते में है। आप उनसे फ़र्दन आशुर खाने के जिम्मेदारों से भी जाके बात कर सकते हैं। तो तमाम काम तकमील दिए जा रहे हैं, और ये तमाम काम किसी वोट की लालच में नहीं दिए जा रहे हैं। आहिया है मजलिस से आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरहूम सदर अली जनाब सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा के दौर से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अय्याम अज़ा के काम अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम की खुशनुदी के लिए इन कामों को करती आई है और इंशाअल्लाह करते रहेगी। और आप तमाम भी सोशल मीडिया के ज़रिए से यकीनन इन चीज़ों का मुशाहिदा कर रहे होंगे, किस तरह MLAs रात के 12-12 बजे भी अल्हम्दुलिल्लाह जाकर जो है आवाम से काम पूछकर काम तकमील दे रहे हैं। सुबह में ऑफिसर्स के साथ जाके काम करवा रहे हैं, शाम में जाकर जो है कामों की जायजा ले रहे हैं। तो यकीनन काम हो रहा है। सिर्फ ये कह देना कि MLAs नहीं है, अरे MLAs नहीं है तो फिर कौन है जो काम करवा रहे हैं? मजलिस नहीं है तो फिर कौन है काम करवा रही है? आप अपने अपने दीवान खानों में बैठ के तफसीरें करके चांद रात मुकम्मल होने के बाद पहली मुहर्रम को आकर के वो तमाम काम का जिक्र ही नहीं करते आप बुग़्ज़ में, और जो ज़ेर दौरान काम है उसकी बात करने लगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगाज से काम करती है, इख्तिताम तक करती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज पहली मुहर्रम है और अल्हम्दुलिल्लाह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर, उनकी सरपरस्ती में आली जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ज़ेर निगरानी तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs, MLCs, कॉरपोरेटर्स की जानिब से अय्याम अज़ा के सिलसिले में, मुहर्रम के सिलसिले में तमाम डिपार्टमेंट्स को नुमाइंदगी की गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम काम बखूबी
अंजाम दिए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम तकमील हो चुके हैं। चंद काम बाकी हैं जो इंशाअल्लाह वो भी तकमील हो जाएंगे। जैसा कि आप तमाम बखूबी जानते हैं कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिना लिहाज मज़हब व मिल्लत हर किसी के काम में खिदमत करते आई है और नुमाइंदगियाँ, कामयाब नुमाइंदगियाँ कर कर अवामुन्नास के मसाइल को हमेशा तकमील करवाते आई है। इसी ज़मन में इस साल के मुहर्रम के इंतज़ामात के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर वक्फ बोर्ड की जानिब से क़ब्ल वक्त अमाउंट रिलीज़ किया गया, ग्रांटीनेट अमाउंट जो 38 लाख रुपीस का था। और ये इस ग्रांटीनेट अमाउंट के ज़रिए से तमाम आशुर खाने जात के मुतवल्ली हजरात, अंजुमनों के सदर, सबीलों के ज़िम्मेदारान को ये क़ब्ल वक्त इनके अकाउंट्स में ये अमाउंट को ट्रांसफ़र किया गया। यकीनन ये पहली बार मुहर्रम अय्याम से पहले इस काम को तकमील दिया गया है। तो ये भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कामयाब नुमाइंदगी का नतीजा है। यकीनन 10 मुहर्रम को सवारी अल्म मुबारक जो हाथी पे बरामद होती है, इस सवारी का इंतज़ाम हमेशा से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर किया जा रहा है। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि हमारे स्टेट में ट्रेंड हाथी नहीं होने की वजह से गुज़िश्ता कई बरस से हम दूसरे स्टेट से हाथी मंगवा रहे हैं और हमेशा से ही सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पर इस इंतज़ामात को हुकूमत करवाती है। GO भी निकाला जाता है, NOCs भी दिया जाता है और इस हाथी का जो अखराजात होते हैं वो भी इस ग्रांटीनेट अमाउंट के ज़रिए से वक्फ बोर्ड की जानिब से इस अमाउंट को अदा किया जाता है। पिछले चंद साल पहले ये जो अमाउंट है वो हमेशा दिया जाता है और इस साल इसका अखराजात लगभग 5 लाख के आसपास हो रहा है और ये अमाउंट भी हाथी के मठ को वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। और ना सिर्फ ये बल्कि जब ये हाथी यहाँ पर आता है तो ये कुली कुतुब शाह ऑफिस में इसको रखा जा रहा है। वहाँ पर भी मजलिस की नुमाइंदगी पर एक शेड डलाया गया ताकि इस सवारी को तकलीफ़ ना हो, ये हाथी के सहूलत के लिए। और इसके जो खाना है और तमाम जो चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों का वेटरनिटी के चार्जेस, ये तमाम चार्जेस सब चीज़ जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हो चुकी है। और अक्सर लोगों में इस बात की तशवीश है कि अरे भाई सिर्फ मुहर्रम के इंतज़ामात के लिए 38 लाख रुपीस ही सैंक्शन हुए। तो मैं इस बात को आपके सामने रखता हूँ कि ये 38 लाख रुपीस ग्रांटीनेट अमाउंट है जो वक्फ बोर्ड की जानिब से सैंक्शन किए गए हैं। इसके अलावा जो मैंने आगाज़ में ही आपसे कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगियों पर जो काम करवाए जा रहे हैं, जो तकमील हो चुके हैं, इन तमाम कामों की जो नुमाइंदगी हुई है ये तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए के काम है, जिसमें काबिल ज़िक्र यह है कि जैसा पिछले कुछ सालों से अय्याम अज़ा मुहर्रम शदीद बारिश के मौसम में आ रहा है। इससे पहले कभी शेड्स नहीं डाला जाता था, कोई टेम्पररी शेड्स का इंतज़ाम नहीं किया जाता था। लेकिन चूंकि पिछले कई साल से 2-4 साल से 4 साल से बारिश के दौरान जो है अय्याम अज़ा मुहर्रम आ रहा है, तो इसके ज़मन में ज़ायरीन की जानिब से इस बात को
सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट से मिलकर ज़ायरीन ने उनसे ये बात रखी थी कि ज़ायरीन को बड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि हेवी रेन होने की वजह से ज़ायरीन, क्योंकि स्पैन ओपन स्पैन है अलावे बीबी का, तो काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि सुबह के वक्त वहाँ पर हमारी इज़्ज़तदार माँ बहनें अपनी इबादतें अंजाम देती हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो बर वक्त सदर मोहतरम की नुमाइंदगी पर पहली बार शेड जो है डलवाया गया। तो मैं समझता हूँ कि उस साल शेड तकमील होने में पहली मुहर्रम या दूसरी मुहर्रम हुई थी, बल्कि उसके बाद से आज तक जो शेड डलवाया जा रहा है मजलिसी की नुमाइंदगी पर क़ब्ल वक्त तकमील किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा इस साल का भी शेड अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन पहले, चांद रात से पहले तकमील हो चुका। और इस काम की निगरानी और इन काम को इम्प्लीमेंट करे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLAs अय्याम अज़ा के इंतजामात में ऑफिसर्स को लेकर पूरे दौरे करे, जिसका नतीजा ये हुआ कि जितनी डिब्रीज थी उसको लिफ्ट करवाया गया, जहां पर भी पॉट होल्स थे, पैच वर्क्स थे, उसको करवाया गया। और जो ये कहा जा रहा है कि बीबी के अलावे से कमाल शेख फैज तक की रोड, जो लोग देखे हैं, वो जो वहां से गुजर रहे हैं, वो जानते हैं कि वहां पर पूरी कंप्लीट VDCC रोड डली हुई है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुई है। ये जो मेन होल्स होते हैं, इसकी नक्काशी जो है करवाई गई 2-3 दिन पहले। और आपको मालूम है कि नक्काशी होने के बाद वो जो सिल्ट निकलती है उसको सूखने के लिए 1 आध दिन छोड़ा जाता है, उसके बाद वो लिफ्ट करवाया जाता है। तो वो एक माइनर काम है, वो गाड़ियां लगे हुए हैं। आज भी मैं आप देख सकते हैं फेसबुक के जरिए से कि वो कामों भी लिफ्ट हो चुके हैं, वो डिब्रीज भी लिफ्ट हो रही है। तो एक तवील सिलसिला है। और ना सिर्फ शेड डलवाया गया है बीबी के अलाए में, मैं आपके जरिए से ये बात बताना चाहूंगा कि जहां पर अलमे मुबारक इस्तादगी अमल में आती है, जो खदीम बिल्डिंग है अलाए बीबी की, जिस छत के नीचे अलमे मुबारक इस्तादगी अमल में आती है, वो छत से पानी उसके आ रहा था, वाटर प्यूरिफिंग की जरूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस छत पर वाटर प्यूरिफिंग करवाई। ना सिर्फ ये, बल्कि जो साइड में मुजावर हजरात का और जहां पे इंतजामी लोगों के लिए जो जगह है, जहां पर जो है तमाम तबरुकात रखे जाते हैं, जो रूम है जिसके अंदर जो है तमाम आशुर खाने के जो चीज़ हैं, जो तबरुकात हैं, फूल हैं, तमाम ये जो चीज़ है वो जो रखी जाती है, वो शेड, वो जो स्लैब था वो भी जो है इतना मखदूस हो चुका था, उसको भी वाटर प्यूरिफिंग करवाई गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए आज जा कर के क्या वो काम ये भी अय्याम अज़ा से आगाज़ से बहुत पहले कंप्लीट करा दिए गए। यकीनन अलावे बीबी के अंदर 10 दिन, बल्कि यूँ कहूँगा कि 14 मुहर्रम तक डेली अव्वलीन सातों में अबरी वाटर वर्क्स की जानिब से वाटर टैंकर सप्लाई किए जाते हैं ताकि ज़ायरीन को वज़ू के लिए सहूलत पहुँचे। ना सिर्फ टैंकर सप्लाई किए जाते हैं, बल्कि वहाँ पर फॉगिंग का इंतज़ाम किया जाता है, एंटी लार्वा टीम को लगवाया जाता है, जो सुबह के टाइम पे अव्वलीन सातों में ये काम करते हैं। दिन में 3 बार वहाँ पर साफ़ सुथराई का काम करवाया जाता है। और वहाँ पर टेम्परवरी लाइट्स, जो चांद रात से पहले ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर वहाँ पर टेम्परवरी लाइट्स लगाए जाते हैं। सिर्फ आशुर खाने में नहीं, बल्कि जो अतराफ व अतनाफ जितने रास्ते हैं, इन तमाम रास्तों के ऊपर ज़ायरीन की सहूलत के लिए टेम्परवरी लाइट्स लगवाए जाते हैं। अब एक सिलसिला है कामों का। यकीनन ये तमाम GHMC की वो लिस्ट है जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगियों पर, MLAs की नुमाइंदगियों पर, कारपोरेटर्स की नुमाइंदगियों पर जिन कामों को नुमाइंदगी करवाई गई और कामयाब नुमाइंदगी की, टेंडर्स होकर कॉन्ट्रैक्टर्स को एक काम सारे अलॉट हुए, ये पूरी लिस्ट है। ये पूरा
रूट मैप है जो गवर्नमेंट की जानिब से मजलिस की नुमाइंदगी पर करवाया गया। इसके अंदर एक एक चीज़ें अगर मैं पूरे बताऊंगा तो बहुत वक्त लगेगा। मैं सिर्फ आपके सामने चंद आशुर खान जात की बात करता हूं। जैसा अज़ा खान ज़हरा है, आप जानते हैं कि अज़ा खान ज़हरा को अय्याम अज़ा के आगाज से पहले ही बल्दिया से नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करके प्लास्टिंग और पेंटिंग के काम को चांद रात से पहले तकमील करवाया गया। ना सिर्फ पेंटिंग और प्लास्टिंग करवाई गई, बल्कि हर साल की तरह इस साल भी 3000 टेम्परवरी फोकस के जरिए से रोशन किया गया। ना सिर्फ यह काम किया गया, बल्कि बल्दिया की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मजलिस के जिम्मेदारों की जानिब से सदर मोहतरम की क़यादत में हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के ज़ेर निगरानी 25 लाख की लागत से दीवार बनाई गई जो मखदूस होकर गिर चुकी थी, और ऐसे ही बनाया गया जैसा पहले से दीवार थी। उस आर्च को वैसे ही बनाया गया जैसी वहां पर थी, और वही उसको तकमील किया गया। ना सिर्फ ये, बल्कि वहां पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए जो लंगर खाने चलाते हैं, तबर्रुक बांटते हैं, उनकी सहूलत के लिए पीछे शेड डलवाया गया मजलिसी की नुमाइंदगी पर। मजलिसी की नुमाइंदगी के ऊपर तमाम अज़ा खान ज़हरा में काम अंजाम दिए गए, और एक बड़ा सिलसिला है। जब अगर जो कोई भी जानना चाहता है वो आए, मैं एक एक चीज़ तुमको सारे प्रूफ के साथ बताऊंगा। बात अलावे सरतौख की करते हैं तो यकीनन अलावे सरतौख मुबारक में आज भी काम चल रहा है, और एक मैं देख रहा हूं कि पिछले 10-15 दिन से साहिब खैर, अल्लाह उनको उनके खिदमात को कबूल करे, वो उनकी अपनी जानिब से वो कांच का काम, प्लास्टिंग वगैरह करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अलावे सरतौख मुबारक में जहां पर वो कांच का काम करवा रहे हैं, वहां पर पहले ही मजलिस की नुमाइंदगी पर ग्रेनाइट से पूरे वॉल्स बनवाए गए, और 7 फीट तक ग्रेनाइट के वॉल्स रखने के बाद ऊपर के हिस्से में वो साहब निकलवा कर जो कांच का एक खूबसूरत काम करवा रहे हैं। और जो फ्लोरिंग है, जो मेन आशुर खानी की फ्लोरिंग है, उसमें ग्रेनाइट का काम मजलिस की नुमाइंदगी पर तकमील किया गया है। यकीनन आप सब जानते हैं कि अलावे सरतौख मुबारक का कितना बड़ा स्पैन है। उस ग्राउंड में, उस स्पैन में, उस आशुर खाने में पूरी जगह पर इंटरलॉकिंग टाइल्स करवाई गई, और साबिक़ा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। और मौजूदा तौर पर जो आशुर खाने अलावे सरतौख मुबारक में जो एंट्रेंस गेट है, जो कदीम गेट थी, उस गेट को मजलिस की नुमाइंदगी पर नई तामीर करवाकर नए पैमाने पर उसको लगवाया गया। उसके साइड से ग्रेनाइट पूरी लगवाई गई, पॉलिश फ्लोर डलवाया गया, और जो पहला अहाता है कमान का, उसमें नए इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाए गए, बाहर के दहलीज बनवाई गई। लेकिन कुछ लोग भी ये बताते कि दहलीज की वीडियो बता के कहते हैं कि ये टूटी हुई है, वो उनको मालूम नहीं है। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। मालूमात कर लीजिए, उनको ये मालूम ही नहीं है। लेकिन जो साहिब खैर जो काम करवाना चाहते थे, उनका जो मटेरियल आया तो उसकी गाड़ी जब उसके ऊपर से आई तो उसको तोड़ा गया। उसके बावजूद हम फिर उसको बनवा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि भाई और कुछ काम बचा हुआ है, उसके बाद करवा दीजिए। तो सिर्फ वो दहलीज के ऊपर का काम है, वो बाकी है, वो करवा दिया जाएगा। वहां पर पानी ठहरता था। 25 लाख की लागत से NP2 पाइप ड्रेन करवाया गया। यह भी मुहर्रम से पहले करवा दिया गया है, जो सालार जंग म्यूजियम के नीचे से जो है नदी के तरफ जा रहा है। तो एक कामों का एक बड़ा सिलसिला है, और हमेशा वहां पर साफ सफाई का इंतजाम, झाड़ू का इंतजाम, ये बल्दिया की जानिब से मजलिस की नुमाइंदगी पर ही करवाया जाता है। 2 दिन कबल आपने देखा कि जो अलावे सरतौख मुबारक में कंस्ट्रक्शन की वजह से जो मटेरियल पड़ा हुआ था, जो डिब्रीज थी, उसको जो है बड़े टिप्पर्स लगवाकर, बॉबकट JCB लगाकर पूरा उठवाया गया, उसको पूरा क्लीन करवाया गया। चांद रात से पहले ही अलावे सरतौख मुबारक में 300 टेम्परवरी लाइट लगवाए गए, ताकि ज़ायरीन को सहरे आने से पहले इन कामों को तकमील किया गया। यकीनन आप एक देखेंगे तो इनायत जंग ड्योढ़ी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने कामों को अंजाम दिया, और आप जानने वाले जानते हैं कि ग्रेनाइट फ्लोरिंग करवाई गई, शेड करवाया गया, बहुत सारे काम करवाए गए।
यकीनन हौज़तुल महदी में करवाया गया, तो पंजशाह विलायत में भी काम को तकमील करवाया गया, तो ख़द्म रसूल में भी काम को तकमील करवाया गया। तो यकीनन तमाम जगहों पे अगर आप बादशाह आशुर खानी की बात करेंगे तो मैं आपसे बताऊं कि गुज़िश्ता साल बादशाह आशुर खानी की जो बड़े दरवाज़ा है, मेन गेट, 12 लाख की लागत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर बनवाया गया। सहन में इंटरलॉकिंग टाइल्स बिछवाई गई और इस साल वहां पर टेम्परवरी शेड वहां पर भी डलवाया गया, क्योंकि बड़ा स्पैन है, लोगों को तकलीफ ना हो। ना सिर्फ टेम्परवरी शेड बल्कि परमानेंट शेड डलवाया गया, वहां पर जहां बैठ के लोग तबरुक नोशी करते हैं उनकी सहूलत के लिए वहां पर जो परमानेंट शेड डलवाया गया, और जहां पर पकवान होता है वहां पर भी परमानेंट शेड डलवाया गया, और आशुर खानों के सामने परमानेंट शेड डलवाया गया। तो काम तकरीबन काम हर जगह पर मुकम्मल किए गए हैं, लेकिन लोग अपने घरों में बैठकर कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं, बस पहली मुहर्रम में आए और कहीं कहीं घूम के कुछ बातें कर दिए। तो अवाम बखूबी जानती है, उलमाए इकराम, जाकिरीन, अंजुमनों के सुदूर व मुतमदीन, अज़ादार सब बखूबी जानते हैं, सब हमसे अल्हम्दुलिल्लाह राब्ते में हैं। आप उनसे फ़र्दन आशुर खाने के ज़िम्मेदारों से भी जाके बात कर सकते हैं। तो तमाम काम तकमील दिए जा रहे हैं, और ये तमाम काम किसी वोट की लालच में नहीं दिए जा रहे हैं। आहिया मजलिस से आज तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरहूम सदर अली जनाब सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा के दौर से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अय्याम अज़ा के काम अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम की खुशनुदी के लिए इन कामों को करती आई है और इंशाअल्लाह करते रहेगी। यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वो वाहिद सियासी जमात है जिसके सदर दफ्तर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वो वाहिद सियासी जमात है जिसके सदर दफ्तर में मुहर्रम के इंतजामात के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। ये जो हुकूमत के सतह पे मीटिंग या ये जो शुरू हुए, ये बाद में इस मीटिंग को देखकर ये मीटिंगों का जो है इनेकाद अमल में आ रहा है चंद सालों से, लेकिन अजल से ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन कामों को अंजाम दे रही। मैं कभी इन बातों को आपके सामने नहीं कहता, लेकिन आज लोग कुछ जानते ही नहीं, लोगों में एक इंतशार फैलाने, सोशल मीडिया के जरिए से गलत बातें फैला रहे हैं। इस वजह से मैं चंद बातों का जिक्र किया। आप अगर कोई चाहता है तो यकीनन मैं उसकी खिदमत में आने के लिए तैयार हूं, उसके पास पहुंचने के लिए तैयार हूं, और यह मैं जरूर बताऊंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या क्या काम अंजाम दिए। यकीनन कहीं पर अगर कोई काम है, तमाम MLAs अल्हम्दुलिल्लाह दौरे कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, इब्तिदाई सुदूर व मुतमदीन जहां जहां आशुर खाने वहां पर काम कर रहे हैं, कारपोरेटर हजरात काम कर रहे हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन बातों की फिक्र नहीं करती, अपना काम करती है, और मकसद यह होता है कि अवाम की रिजा का, अवाम खुश होए, अवाम के लिए काम करती है, अल्लाह की रिजा के लिए, अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम की खुशनुदी के लिए हम इन कामों को अंजाम देते हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा कामों का सिलसिला है। ये तो मैं सिर्फ आपको चार मीनार और याखूतपुरे के चंद एक दो आशुर खानों का जिक्र किया, वरना ये मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए जो है मैंने नहीं कहा। लेकिन अगर आप देखें तो संकेसर बाजार आशुर खाना जो मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, अल्हम्दुलिल्लाह वहां के तमाम कामों को तकमील किया। कारवान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कामों को तकमील किया जा रहा है। यकीनन किले के आशुर खाने के काम करवाए जा रहे हैं। यकीनन नामपल्ली में आप देखिए कि आसिफ नगर मस्जिद अहले बैत आशुर खाने के काम तकमील हुए हैं, लाइट्स लगवाए गए हैं, वहां के रोड बनवाए गए हैं। लता टाकिस के सामने जो आशुर खाना है वहां पर करवाया गया। तो एक सिलसिला है कामों का, ना सिर्फ हैदराबाद सिकंदराबाद बल्कि अजला की में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इन कामों को तकमील किया जा रहा है। यकीनन वरंगल में भी आशुर खाने वहां से नुमाइंदगी हुई, वहां पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने नुमाइंदगियों से कामों को तकमील करवाया है। तो एक बड़ा सिलसिला है। आप अब तक मैं ये कहूंगा कि 10,000 लाइट अब तक टेम्परवरी लग चुके हैं। तो एक कामों का एक बड़ा तफसीली सिलसिला है। यकीनन ये तमाम काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हुए हैं, और हर साल
हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब नजराने अकीदत पेश करने के लिए आशुर खाने जात में अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो यकीनन ये तमाम काम हैं, और मैं आपके ज़रिए से जो लोग कि कुछ काम रह गए हैं तो आप हमारे MLAs हजरात को, कॉरपोरेटर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 9676553786 मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर इमाम बाड़ा रैन बशर आशुर खाने में अल्हम्दुलिल्लाह साबिक़ा में लास्ट ईयर तकरीबन 50 लाख की लागत से तमाम काम को तकमील किया गया। तो ना सिर्फ ये बल्कि हयात नगर में आशुर खाने पर, आशुर खाने छिल्ले मौला अली पर जो है रोड डाली गई। मौला अली पहाड़ पर हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर हुकूमत से मंजूरी ली और इन काम को तकमील करवाया। फर्स्ट फेज़ का काम कंप्लीट करवाया, सेकेंड फेज़ का काम ज़ेर दौरा है, जल्द अज जल्द वो भी काम भी तकमील होगा। अय्याम अज़ा के मौके पर वहाँ पर भी टेम्पररी लाइट्स का इंतज़ाम करवाया गया, मॉडर्न लाइट्स लगवाए गए, परमानेंट मॉडर्न लाइटिंग लगवाए गए। तो इन तमाम एक सिलसिला है कामों का। राजेंद्र नगर में अल्हम्दुलिल्लाह टेम्पररी लाइट्स लगवाए गए। वाटर वर्क्स की जानिब से 2 लाख पानी के बॉटल्स की नुमाइंदगी की गई। अल्हम्दुलिल्लाह 6 मुहर्रम से तकसीम अमल में आएगी। डिब्रीज लिफ्ट करवाए जा रहे हैं। जहां पर पैचवर्क की जरूरत है वहां वो करवाया जा रहा है। तो एक तवील सिलसिला है कामों का, और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले 80% से जायद काम तकमील कर चुके हैं। और 1-2 मुहर्रम तक, क्योंकि कसीर तादाद जो है ज़ायरीन की अगर बढ़ती है तो वो 4 मुहर्रम से बढ़ती है, और अगर अज़ादारी मातम शुरू होता है तो 4 मुहर्रम से होता है बड़े आशुर खाने जात में। उससे क़ब्ल इन कामों को भी तकमील किया जाएगा। आज कुछ लोग अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से अपनी वाबस्तगी बताने के लिए, इनको कोई फिक्र नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ भी कह देते हैं, कुछ मालूम भी नहीं होता है। मैं ये पूछूंगा कि मैं एक बड़ी फहरिस्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगियों पर जो काम हुए वो बताया हूं। आप एक काम बता दीजिए कि आपने क्या किया। इतने बरस में आपने एक अय्याम अज़ा के लिए एक काम मुझे बता दीजिए। कोई काम इनके पास नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते, ये कोई इनको कोई चीज ही नहीं मालूम है। अच्छा करेंगे भी तो क्या, इनको मालूम ही नहीं है कि कौन सा काम क्या हो रहा है, तो बेचारे बताएंगे क्या सिवाय इसके कि अच्छा जो काम हो गए, जैसा कि टेम्पररी शेड हो गया, तो ये जो है मुखालिफत में सिर्फ छोटा सा काम कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये शेड डलता है 10 दिन के लिए, और 10 मुहर्रम को सवारी अलमे मुबारक बरामद होने से पहले ये शेड को निकाला जाता है, क्योंकि अलमे मुबारक जेर समा है। तो ये तब काम है, इनको कहां मालूम है, इनको कुछ मालूम ही नहीं है। ना सिर्फ ये बल्कि तमाम आशुर खाने जात, जैसा कि यतीम खाना आशुर खाने यतीमों का अलावा है, हजरत शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम का आशुर खाना है, और जैसा कि नूर खां बाजार, बालसटी खेत। अरे आपको मालूम ही नहीं है कोई चीज। आप देखिए VDCC रोड बालसटी खेत से लेकर के बालसटी खेत प्लेग्राउंड तक खबलस वक्त डाली गई। कड़वे साहब की गली में रोड डलवाई गई। मेन रोड पर इनायत जंग देवड़ी से लेकर हौजतुल मेहदी की तरफ जो रास्ता आ रहा है, वहां पे साइड बम्स, अब अभी साइड बम्स जो कह रहे हैं CC रोड वो डलवा रहे हैं, वो काम चल रहा है। तो कामों का सिलसिला है। मैं अगर मैं बोलते बैठूंगा बहुत ज्यादा काम है। आप एक काम बताइए, एक आपकी नुमाइंदगी बताइए। आपके पास कुछ नहीं है बताने के लिए, आप और अवाम बखूबी जानती है इन कामों को।
और ये कहना कि मजलिस मीटिंग में आवाज नहीं दी, मजलिस ही की आवाज उठती है तो ही काम होता है, और मजलिस ही आवाज उठाना जानती है। नुमाइंदगी मजलिस की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सही तौर पे देखे नहीं होंगे, तमाम एमएलएज ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज के मसाइल को मीटिंग में रखा और उसको मंजूर करवाया। तो यकीनन अवाम को गुमराह करने की बात। और फिर मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं, आपके लिए वोट होगा, वोट के लिए आप जो है, जो भी आपके बातें हैं, जो भी आपके बातें कर रहे हैं आप, या जो भी अमल आपका चल रहा है, जितना भी आप चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बता रहे, गलियों के अंदर अंदर जाके बता रहे, आपका मकसद वोट होगा। हमारा मकसद अवाम की खिदमत है। अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम के जो काम अय्याम अज़ा में हो रहे हैं, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा हासिल करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने कामों को अंजाम दे रही है। यकीनन जो लोग ये जानना चाहते हैं कहां कहां काम हो, वो सब लोग जानते हैं, और अगर कोई जानना चाहता है वो रास्त में उससे जान सकता है। और मेरे लिए बायस खुशी होगा उसको इस बातों को बताना। एक कामों का एक तवील सिलसिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंजाम दी है, और इंशाअल्लाह ताला देते रहेगी। बारगाह हजरत अब्बास में इस साल, मैं पिछली बात नहीं कहता, इस साल पानी की लाइन डलवाई गई, तकमील हो चुकी है। नई रोड्स डलवाई जा रही है, काम चल रहा है। गलियों के अंदर अगर आप बात करें, नूरखां बाजार, बालसिटी, इन तमाम हल्केजात में काम हो रहे हैं। नाले के पास से डबिलपुरे से वहां गंगानगर नाले तक दोनों तरफ से डिब्रीज लिफ्ट करवाई गई। नाले का काम भी चल रहा है मजलिस की नुमाइंदगी पर। तो कामों का एक बहुत बड़ा तवील सिलसिला है। तो इन चंद बातों को मैं आपके सामने रखना ज़रूरी समझा, इसीलिए आपके सामने इन बातों को रखा हूं। और आप तमाम भी सोशल मीडिया के ज़रिए से यकीनन इन चीज़ों का मुशाहिदा कर रहे होंगे कि किस तरह एमएलएज रात के 12-12 बजे भी अल्हम्दुलिल्लाह जाकर जो है आवाम से काम पूछकर काम तकमील दे रहे हैं। सुबह में ऑफिसर्स के साथ जाके काम करवा रहे हैं, शाम में जाकर जो है कामों की जायजा ले रहे हैं। तो यकीनन काम हो रहा है। सिर्फ ये कह देना कि एमएलएज नहीं है, अरे एमएलएज नहीं है तो फिर कौन है जो काम करवा रहे हैं? मजलिस नहीं है तो फिर कौन है काम करवा रही है? आप अपने अपने दीवान खानों में बैठ के तफसीरें करके, चांद रात मुकम्मल होने के बाद पहली मुहर्रम को आकर के वो तमाम काम का जिक्र ही नहीं करते आप बुग़्ज़ में, और जो ज़ेर दौरान काम है उसकी बात करने लगे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगाज से काम करती है, इख्तिताम तक करती है। आगाज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामों का करके जब तक काम इख्तिताम नहीं होता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही करती है। ना सिर्फ पहला दहा आशूर तक, बल्कि अय्याम अज़ा के तमाम काम मलकाजगिरी में मजलिस नुमाइंदगी करती है और अपना काम करवाती है। मुशीराबाद के अलमे मुबारक के टाइम करती है। गोलकुंडा किला आशुर खाने के तमाम इंतजाम तकमील करती है। सफ़र में चहलुम में जो है तमाम कामों को अंजाम दिए जाते हैं। अय्याम अज़ा की अलविदा अय्याम अज़ा में पूरे काम तकमील किए जाते हैं। और इन तमाम बातों को आप मालूम करें इंशाअल्लाह ताला। उलमा व ज़ाकिरीन व सुदूर व मोतमदीन, अंजुमनों के सुदूर व मोतमीन, वो मरकज़ी ग्रोहान इस बात को आपको जो है बताएंगे। यकीनन हर जगह काम हुआ है। याखतपुरे में, शौकत जंग की देवड़ी में टेम्परवरी शेड नहीं बल्कि वहां पर परमानेंट शेड डलवाया गया। याखतपुरा गंगानगर में औने मोहम्मद आशुर खाने में फ्लोरिंग करवाई गई। शाहजादे कासिम आशुर खाने में याखतपुरे में फर्स्ट फ्लोर के ऊपर शेड का काम करवाया गया। मौला के छिल्ले पर आशुर खाने में काम करवाया गया। तो यकीनन काम का एक तवील सिलसिला है। मैं यही कहूँगा बार बार कि इतना तवील सिलसिला है कि बहुत वक्त लगेगा। अगर कोई आदमी आज जानना चाहता है तो यकीनन उसको इन बातों से आगा, बल्कि मैं ये कहूँ कि 10 मुहर्रम से पहले, आशूर के जुलूस से पहले, रिहर्सल, हाथी का जो रिहर्सल होता है उससे पहले जो रोड डिवाइडर्स होती हैं वो रिमूव किए जाते हैं। फिर उसको जो है सब फिर से फिक्स किया जाता है। इसके भी टेंडर हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्टर को अलॉट हो चुका है, ये काम भी होता है। तो काम है, जितने कमान है जो हमारे हिस्टोरिकल कमान है, इसको कलर करवाने का जो है मजलिस की नुमाइंदगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो तकमील हो चुके हैं।
कमान शेख फैज, छत्ता बाजार कमान, इन तमाम डबलपुरा कमान, इन तमाम कामों को तकमील किया गया। तो इस ज़मन में यकीनन हम इन तमाम कामों को हमारा फ़र्ज समझते हैं और इन तमाम कामों के ज़रिए से हम अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में खिराज पेश करते हैं और अपनी उनसे वाबस्तगी का, अपनी ग़ुलामी का ऐलान करते हैं। शुक्रिया।